वेलकम टू नॉटमित। आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का हमारा टॉपिक है कि क्या ईश्वर साकार है या निराकार। पर इस प्रश्न का उत्तर जानने से पहले हमें ये जानना होगा कि किन किन स्वरूप में वे मौजूद है। भागवत महापुराण प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय 11वां श्लोक। वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज् ज्ञानम् अवत्ययम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते। इसका अर्थ है परम सत्य को जानने वाले ज्ञानी जो तत्वविद होते हैं वे इस अद्वैत तत्व को ब्रह्म परमात्मा और भगवान कहकर पुकारते हैं। अद्वैत तत्व अर्थात जो दो नहीं है, मतलब एक ही तत्व है, जो एक परम तत्व है उसकी बात हो रही है। अर्थात ईश्वर को तीन रूप में जाना जा सकता है, वो है ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। वही एक परम तत्व को उपनिषदों के जिज्ञासु ब्रह्म कहते हैं, हिरण्यगर्भ या योगी जन परमात्मा के रूप में देखते हैं और भक्त भगवान कहकर पुकारते हैं। अब एक एक करके हम जानेंगे कि ये तीन क्या है। पहले जानेंगे कि ये ब्रह्म क्या है। वैसे तो ये जो विषय है ब्रह्म, ये बहुत ही विस्तृत है, पर इसको अभी के लिए हम शॉर्ट में जानेंगे। ब्रह्म का अर्थ है परम अविनाशी दिव्य तत्व जो सर्वत्र व्याप्त है। जीवात्मा को भी गुणात्मक रूप से ब्रह्म के समान कहा गया है। जो भी अविनाशी और दिव्य है उसे ब्रह्म कहा जा सकता है। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है सर्वम खल्विदम ब्रह्म, अर्थात ब्रह्म सर्वत्र व्याप्त है। परम सत्य को जानने के लिए किसी भी व्यक्ति को पहले ब्रह्म स्थिति में जाना होता है। इंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है, मन इंद्रियों से बढ़कर है, बुद्धि मन से उच्च है और आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। इसीलिए जब व्यक्ति ये समझ जाता है कि वो जड़ इंद्रिया मन बुद्धि अहंकार से भी उच्च है, चिदानंद स्वरूप आत्मा है, तब वो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के समस्त कामनाओं का त्याग कर देता है। तब वो सभी भौतिक इच्छाओं से रहित रहता है। उसमें तब ना ही अहंकार रहता है और ना ही कोई स्वामित्व की भावना रहती है। ऐसे ही जो आत्म साक्षात्कार के माध्यम से अपने आप को चिदानंद स्वरूप आत्मा के रूप में जान लेता है, उसी स्थिति को ब्रह्म स्थिति कहते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कभी भी मोह के जाल में नहीं फंसते। अगर कोई जीवन के अंतिम समय में भी ऐसी स्थिति में हो तो वो मुक्ति का पात्र है। चेतना अनुसार तब वो भगवत धाम को प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म से आगे बढ़े तो परमात्मा का कॉन्सेप्ट आता है। परम सत्य परमात्मा के रूप में भौतिक सृष्टि के हर एक जीव के पंचभूत से बनी हुई देह में और जगत के हर एक अणु परमाणु में है। हर परमाणु एवं उसके बीच के रिक्त स्थानों में भी वे उपस्थित है। अपने इस स्वरूप में ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड के कण कण में व्याप्त हो जाते हैं। विद्या विनय संपन्नी ब्राह्मणी गविहस्तिनी शुनिचैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिनः। वास्तविज्ञानी अपनी दृष्टि से एक विद्वान ब्राह्मण, गाय, हाथी, श्वान और एक चांडाल सभी को समान रेखा में देखता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि वे सभी में समान रूप से परमात्मा को देख पाते हैं। वे देख पाते हैं कि सभी में परमात्मा है। सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षि शिरोमुखम सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ, पांव, आँख, सिर, मुंह और कान सर्वत्र है। इस प्रकार से परमात्मा सभी वस्तु में व्याप्त होकर अवस्थित है। अविभक्तम च भूतेषु विभक्तम इव च स्थितम भूतभर्त्री च तज्ज्ञेयम ग्रशिष्णु प्रभविष्णु च। यद्यपि परमात्मा सभी जीवों में बटे हुए प्रतीत होते हैं, लेकिन वे कभी विभाजित नहीं हैं। वे एक ही रूप में स्थित है। वे प्रत्येक जीव का पालन करता भी है और उनका संहार करता भी है। अर्थात हर एक जीव के शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है, साक्षी के रूप में मौजूद है, जिनको परमात्मा कहा जाता है। वे सभी प्रकाशमान ज्योति का प्रकाश स्रोत हैं। वे सभी भौतिक अंधकार से परे है और अगोचर है। वे ही ज्ञान है, ज्ञेय है और ज्ञान का लक्ष्य भी है। वे सभी के हृदय में स्थित है। एक ही परमात्मा को व्यक्ति कई प्रकार से देखते हैं। कोई परमात्मा को ध्यान से अपने में देखते हैं, तो कोई सांख्य योग के ज्ञान से देखते हैं
और कोई निष्काम कर्म योग से देखते हैं। उसके बाद परमात्मा से आगे बढ़े तो जो कॉन्सेप्ट आता है वो है परम सत्य के भगवान स्वरूप का। भगवान अर्थात जो ब्रह्म से परे है, पर ब्रह्म है, परम सत्य है, अविनाशी, दिव्य, लीला से पूर्ण है, जिनकी अनंत सौंदर्य की व्याख्या शब्दों से संभव ही नहीं, जो सबको आकर्षणीय है, जो सभी सृष्टि एवं प्रलय का मूलभूत कारण है, जो प्रणव ओमकार है, जो स्वयं ही सभी वेद है, सच्चिदानंद है, परम धाम स्वरूप है, शाश्वत है, अजन्मा अनादि है, स्वयंभू है, जो असम ऊर्ध्व है, सतो रजो तमो तीनों गुणों के ऊपर है, निर्गुण है। श्वेताश्वतर उपनिषद कहता है, न तत्समश्च अधिकश्च दृश्यते, कोई भी उन परमेश्वर के समान या ऊपर नहीं। अर्थात जो भगवान का स्वरूप है वो संपूर्णतः साकार है, लीला से पूर्ण है एवं मधुर है। पर कई लोगों के अनुसार ईश्वर तो साकार हो ही नहीं सकते, पर भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अवजानन्ति मां मूढ़ मानुषिम तनुमाश्रितम परम भवाम अवजानन्तो मम भूतम महेश्वरम। जब मैं मानवीय स्वरूप में अवतरित होता हूँ तो जो मूर्ख व्यक्ति है वे मेरी अवज्ञा करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते और न ही मुझे सभी चर अचर प्राणियों के परम ईश्वर के रूप में जानते हैं। मूढ़श मूढ़ कर्मणो मूढ़ ज्ञान विचेतस राक्षसीम आसुरीम चैव प्रकृतिम मोहिनीम श्रुता। जो इस प्रकार से मोहग्रस्त रहते हैं वे आसुरी एवं राक्षसी विचारों के प्रति आकृष्ट रहते हैं। ऐसे मोहग्रस्त अवस्था में उनकी मुक्ति आशा, उनकी सकाम कर्म और ज्ञान का अनुशीलन सभी निष्फल हो जाते हैं। हुनाम जन्म नाम अन्ते ज्ञानवान मम प्रपद्यते वासुदेव सर्वम इति सा महात्मा सुदुर्लभ। अनेक जन्म जन्मांतर के बाद जिसे सचमुच का ज्ञान होता है वे ही मुझे समस्त कारणों के कारण के रूप में जानता है और मेरे शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठाहम अमृतस्य व्यसस्य च। मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ। यद्यपि वे एक ही हैं, किंतु अंतरिक्ष तथा सारे लोगों के बीच के समस्त अवकाश में वो व्याप्त हैं। वो अकेले ही ब्रह्म, परमात्मा, भगवान, विश्वरूप और विराट पुरुष सब है। दिवि सूर्य सहस्रस्य भावेत युगपदुत्थिता यदि भासदृशिस्य स्याद् भासस्तस्य महात्मनः। अगर आकाश में हजारों सूर्य एक साथ उदित हो तो शायद वो तेज ईश्वर के उस दिव्य रूप के तेज की तुलना कर सके। इसीलिए इस वीडियो में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि परम तत्व के विषय में ऐसी धारणा रखना कि वो बस निराकार ही है या फिर बस साकार ही है, ऐसा उचित नहीं। क्योंकि जिन्होंने ये अनंत कोटि ब्रह्मांड बनाया है, क्या वो सगुण साकार से निर्गुण निराकार नहीं बन सकते? क्या वो निर्गुण निराकार से सगुण साकार नहीं बन सकते? अवश्य ही बन सकते हैं। उनकी अनंत शक्ति का ज्ञान हमें नहीं है। वे असंभव को संभव और अज्ञान को ज्ञान में परिवर्तित करने में समर्थ है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम सतैव भजाम्यहम् मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। जो जिस भाव से मेरे पास आकर समर्पण करते हैं मैं उसी भाव से उन्हें फल देता हूँ। हे पार्थ, सभी व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे ही पद का अनुसरण करते हैं। अर्थात जो प्रभु को निर्गुण निराकार देखते हैं उनके लिए वे वैसे ही प्रकट होते हैं, और जो प्रभु को लीलामय रूप में देखते हैं वे उनसे वैसे ही आदान प्रदान करते हैं। जैसे सूर्य स्वयं एक ग्रह के रूप में भी है और सभी जगह फैलकर रोशनी के रूप में भी है, ठीक वैसे ही ईश्वर अपने सगुण साकार रूप में भी है और सब और सर्वव्यापी होकर निर्गुण निराकार भी है। इसीलिए इस विषय में अकारण ही विवाद ना करे। प्रभु जैसे है उन्हें वैसे ही यथारूप जानने का प्रयास करे। उनके जिस रूप में आपका हृदय लग जाए बस उस भाव से उनसे संबंध बनाए, अपना आध्यात्मिक पथ चुने, आगे बढ़े। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक दे दीजिएगा। ऐसे ही आध्यात्म से जुड़े वीडियोस पाते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पर। तब तक के लिए थैंक यू। हैव अ गुड डे एंड राधे राधे।